हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश बायोलॉजी क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस टॉप ट्रेंडिंग वीडियो में हम पढ़ेंगे कीटभक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये ऐसे पौधे हैं जो कीटों को पकड़कर खाते हैं। ये मांसाहारी प्रवृत्ति के पौधे होते हैं। दोस्तों, बता दें, पौधों की दुनिया भी अजीब सी है। बहुत से पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश तथा जल से बनाते हैं, किंतु यह भी सत्य है कि कुछ पौधे मांसाहारी प्रवृत्ति की अर्थात इंसेक्टिवोरस या कीटभक्षी नेचर के होते हैं। ये जो पौधे होते हैं ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, इन पौधों के बनावट में भी काफ़ी अंतर होता है। बहुत से पौधे सूर्य के प्रकाश, मृदा से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किंतु कीटभक्षी पौधे भी सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, लेकिन कीड़े मकोड़ों को भी वे अपना शिकार बनाते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं भोजन के लिए, तो ये वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस की आपूर्ति को पूरा करने के लिए कीटों को पकड़कर खाते हैं। चूँकि जो कीट होते हैं उनके पास में, कीटों के पास में मिलता है प्रोटीन, और प्रोटीन की जो इकाई है उसे अमीनो अम्ल कहा जाता है। इसे अमीनो एसिड कहा जाता है। और अमीनो एसिड जो होते हैं जब कीटों की बॉडी में पहुंचते हैं तो वे अपने शरीर में विद्यमान एंजाइम्स के माध्यम से उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट कर लेते हैं। मांसाहारी पौधों की खोज सर्वप्रथम 1875 में हुई थी। चार्ल्स डार्विन ने इनके बारे में कहा है, कुछ पौधे न केवल छोटे जीवों को पकड़ने की क्षमता है, बल्कि उन्हें पचाकर उनमें मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता भी है। अर्थात ये ऐसे पौधे होते हैं जो छोटे जीवों को पकड़ने की क्षमता रखते हैं और उन्हें पचाकर, चूँकि उनके पास प्रोटीन को पचाने के लिए पाचक एंजाइम होते हैं, इसलिए उनको पचा करके और उस कीट में मौजूद पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करके अपनी भूख पूर्ण करते हैं। यह बात उन्होंने 100 साल से ज़्यादा पहले कही थी, परंतु आज भी हम मांसाहारी पौधों को देखकर अचंभा हुए बिना नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, बता दें, आमतौर पर मांसाहारी पौधे ऐसे मिट्टी में उगते हैं जहाँ की मिट्टी अम्लीय होती है अथवा दलदली होती है, और ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही ये पौधे कीटों को पकड़कर उनके शरीर से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। पूरे विश्व में मांसाहारी पौधों की लगभग 975 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 30 प्रजातियां भारत देश में पाई जाती हैं। इन पौधों ने कीटों को पकड़ने के लिए अनेक तरीके विकसित किए हैं।
विस्मय की बात यह है कि कीटों को पकड़ने और पचाने वाले अवयव सौंदर्य से परिपूर्ण होते हैं और इसी सौंदर्य के कारण कीट इन पौधों की ओर आकर्षित अर्थात अट्रैक्ट होते हैं। कुछ मांसाहारी पौधों की जो सूची है वह निम्नवत है। सबसे पहला हमारा कीटभक्षी पौधा है घटप्राणी पादप। इसे नेपेंथीज कहा जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम नेपेंथीज खासियाना है। यह पौधा मुख्यतः असम के खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। असम स्टेट के खासी पहाड़ियों में ही मिलता है। इस पौधे की पत्ती कलश के रूप में विकसित हो जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, यह एक नेपेंथीज का पौधा है और इसका जो पत्ती का अगला शीर्ष है वह घड़े के रूप में कन्वर्ट या मॉडिफाइड हो चुका है, जिसमें जैसे ही कीट प्रवेश करता है तो ऊपर लगा हुआ ढक्कन बंद हो जाता है और इसकी नलिका में प्रोटीन पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं, जिसके माध्यम से यह कीट अगर जब यहाँ पर जाएगा तो इस कीट का जो है इसके इनसाइड में स्रावित एंजाइम से पाचन इसका हो जाता है और पौधे को नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट कीटभक्षी पौधा है संड्यू। इस पौधे का वानस्पतिक नाम है ड्रोसेरा। यह हमारे देश के अनेक भागों में पाया जाता है। इसके पत्तों पर अनेक रेशे निकले रहते हैं जो एक चिपचिपा रस पैदा करता है और इस चिपचिपे रस में कीट फंस जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, इस प्लांट के जो कॉर्नर लगे हुए हैं, पत्तियों के जो किनारे हैं उस पर बहुत सारे ऐसे रोएदार रचनाएं दिख रही हैं, जिस पर जो भी कीट पहुंचता है तो वह कीट को अपने पत्तियों में और इन रोएदार रचनाओं में लपेट करके उनको बंद कर लेता है। अगला पौधा है ब्लैडरवर्ट। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है यूट्रिकुलेरिया। यह एक जलीय कीटभक्षी पौधा होता है। यह मांसाहारी पौधा अधिकांशतः जलाशयों में पाया जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार का जलीय कीटभक्षी पौधा होता है। चित्र में आप देख रहे हो एक प्लांट है यूट्रिकुलेरिया, जिसमें बहुत सारे ब्लैडर बने हुए हैं, जो गुब्बारे रचना लगी हुई है। इसी में कीटों को यह अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और अपने अंदर से स्रावित डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से इनको यह पचा करके अपने कोशिकाओं में नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट पौधा है वीनस फ्लाई ट्रैप। इस वीनस फ्लाई ट्रैप का वानस्पतिक नाम है डायोनिया म्यूसिपुला। यह पौधा मुख्य रूप से अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्र में पाया जाता है। यह जो पौधा है इसकी बनावट आप देख ही रहे हो, इसमें पत्ती लगी हुई है। जो पत्ती है वह दो फ्लैप में अर्थात दो भागों में बटी हुई है और इसके कॉर्नर पर दांते जैसे रचनाएं लगी हुई हैं और जैसे ही इन फ्लैप के बीच में कोई कीट अट्रैक्ट होकर के पहुंचता है तो यह तुरंत अपने फ्लैप को बंद कर लेता है और बंद करते ही कीट इसके अंदर पहुंच जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कीटभक्षी पादप है सरासीनिया या ट्रम्पेट पिचर प्लांट्स। नेपेंथीस की तरह
सरासीनिया भी एक घटमाड़ी पौधा होता है। इसका वानस्पतिक नाम सरासीनिया परप्यूरिया है। यह पौधा भी मुख्यतः अमेरिका और कनाडा के क्षेत्रों में पाया जाता है। सरासीनिया के घट कीटों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हो, जो इसके बने हैं पिक्चर्स कितने आकर्षक हैं। और ये आकर्षक पिक्चर्स जो बने हुए हैं, इन्हीं में कीट जो है अट्रैक्ट होता है, और जैसे कीट नेक्टर को प्राप्त करने के लिए इसके अंदर प्रविष्ट करता है तो वह इसी में फंस जाता है और अंदर बंद होकर के यह पौधा डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जिसके माध्यम से कीट का पाचन हो जाता है और पौधे को नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट हमारा कीटभक्षी पादप है बटरवर्ट्स। इस पौधे का वानस्पतिक नाम पिंगुइकुला मोरेनेंसिस है। इस पौधे के फूल अत्यधिक सुंदर एवं आकर्षक होते हैं। इस पौधे की पत्तियां चिपचिपी एवं ओस के समान द्रव स्रावित करती रहती हैं, जिससे कि इसका बाहरी पार्ट हमेशा तरल अवस्था में बना रहता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, यह एक बहुत ही आकर्षक पौधा है। नेक्स्ट हमारा है अगला कीटभक्षी पादप कोबरा लिली। कोबरा लिली, कोबरा जैसा कि इसका नाम ही पड़ा हुआ है कोबरा, और आप फिगर में देख रहे हो कि जो इसका ऊपरी हिस्सा है पत्ती का, वह कोबरे के फन जैसा मुड़ा हुआ होता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका है। यह पौधा मुख्यतः उत्तरी कैलिफोर्निया एवं ओरेगोन में पाया जाता है। इस पौधे को कोबरा लिली कहते हैं क्योंकि इसका नाम जो है पड़ा हुआ है। इसकी पत्तियां ट्यूबुलर होती हैं, जो कोबरे के फन के आकार की दिखाई देती हैं। तो जैसा कोबरे का फन होता है, ऐसे इसी फन के हिसाब से इस पौधे का नाम जो है कोबरा लिली रखा गया है। इस प्रकार आपने देखा दोस्तों, मांसाहारी पौधों का यह अद्भुत संसार अत्यंत रोचक एवं अनोखा है। ये पौधे इस बात के सूचक हैं या द्योतक हैं, चाहे कोई भी विषम परिस्थिति क्यों न हो, जीव जीवित रहने के लिए अपना मार्ग ढूंढ ही लेता है। परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को कैसे ढालना है और क्या क्या परिवर्तन लाना है, यह इन पौधों से सीखा जा सकता है। संक्षेप में कहें तो मांसाहारी पौधे जीवों की अद्भुत जिजीविसा का परिचय देते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करने को कहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।